बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी 5 प्रेरक कहानियाँ। यह आज़ादी के पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वायसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग PWD भी उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहेब के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और बाबा साहेब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50% तक का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंत राव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता को यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही बाबा साहेब ने ये बात सुनी, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय लेकर आया हूँ, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसे लोग लालच मुझे मेरे ध्येय से डिगा नहीं सकते। और उसी रात यशवंत को भूखे पेट मुंबई वापस भेज दिया। बाबा साहेब और लाइब्रेरियन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के साहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने की बजाय वे यहाँ छिपकर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूँगा। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी था और उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। तीसरी घटना है, ख्याल कौन रखेगा। यह घटना तब की है जब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वहाँ रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहाँ से निकलते थे। यहाँ तक कि वे कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहाँ बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उनसे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई ही करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते। तब बाबा साहेब बोले, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। चौथी घटना है, संस्कृत का ज्ञान। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बात जब शेड्यूल लैंग्वेज की लिस्ट तैयार करने की आई तो बाबा साहेब उसमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और अंबेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही हैं। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती थी, पर अशिक्षित दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ रखते हैं, यह किसी ने नहीं सोचा था। जल्द ही ये बात मीडिया में छा गई और सभी अंबेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे। पांचवी घटना है, चपरासी नहीं पानी नहीं।
बाबा साहेब महार जाति से थे, जिसे अछूत माना जाता था। यही कारण था कि वे विद्यालय में बाकी छात्रों के साथ नहीं बैठ सकते थे और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें विद्यालय का नल छूने की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बाकी के छात्र जब चाहे तब नल चलाकर पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी मिल सकता था, जब विद्यालय का चपरासी भी उपस्थित हो। यही वह नहीं होता था तो कोई और भी उन्हें नल चलाकर पानी नहीं देता था। इसी स्थिति को उन्होंने बाद में अपने एक आर्टिकल में एक लाइन में समराइज किया, नो प्यून नो वाटर। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।